वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। और अभी हम सॉल्व करेंगे यूपी पुलिस का पेपर शिफ्ट 1 का, जो 17 फरवरी को हुआ था। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हल करना है। ये दिया हुआ है, हल करने के लिए इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। इसका सही है, 24 इसका आंसर है। अगला है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करो, नीचे दिए गए प्रश्न का जवाब देना है। इसमें से 7 संख्या 7 से क्या दर्शाया गया है? दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पताल में विवाहित नर्सें। अगला है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध दिखाता है? तीसरे का होगा ऑप्शन डी, भारत, गुजरात, सूरत। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 4 नंबर। निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है। अब इसमें से क्या है, इन अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? 4 का ऑप्शन हमारा सी होगा। देखिए, ये केवल आपको आंसर बताने के लिए है, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया गया है, केवल आपको आंसर टिक करा देना है। ठीक है। एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है। उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? 5वीं का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 35। अगला हमारा प्रश्न क्या है, एक घनाभ है जिसका आयाम 4 × 3 × 3 ये है। अब इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या है ये बताती हूँ। 6 का हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 6 का आंसर है बी, 8। अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। उसे निम्नलिखित विवरण याद है। हमारा 7वें का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन है, इसमें देखिए नीचे है, 7 का आंसर है ए ऑप्शन है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 8वां नंबर। नीचे 2 कथन दिए हैं, उसके बाद उनके 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो कथन क्या है? पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। ठीक। तो हमारा ऑप्शन 8 में 8 का हमारा डी सही होगा। डी क्या है? 1 और 2, 3 दोनों अनुसरण करते हैं। 1 और 3 ज्ञान अंतःशास्त्रीय है और ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। 9 का हमारा ऑप्शन बी सही है। कौन सा है? बी, इसमें पहला। ठीक है, ये दिखाई देगा। अगला है 10वां। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है और ए डी से कैसे संबंधित है? 10वें का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, पोती। अगला प्रश्न है 11वां नंबर। एक विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसकी कौन सी छवि होगी इसमें से बताना है। 11 का हमारा ऑप्शन बी सही है। आप मैच करा लीजिएगा, जिसने बी लगाया होगा वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इन टुकड़ों से कौन सी आकृति? 12 का हमारा ए ऑप्शन है, दूसरी आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, ये वाली। अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी होगी? तो इसका होगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 का है ऑप्शन डी, 59 मिनट। ठीक है। अगला है, अब इसको सरल करना है, इसमें हमें आंसर बताना पड़ेगा कि क्या है। 14 का हो गया ऑप्शन, इसमें भी बताएंगे, अभी आगे वाले में क्वेश्चन में बताती हूँ इसका आंसर। ठीक है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, आप देख लीजिए तब तक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए सार्थक शब्दों का क्रम होगा? 15 का ऑप्शन हमारा ए है। क्या है? ए, 3, 5, 1, 2, 4। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। 16 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 1। ठीक है, ये भिन्न है। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 17 का ऑप्शन सी, 7 रंगों से। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। 18 का हो गया सी। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई? 20 का हो गया ऑप्शन बी, हरिशरण के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? 21 का हो गया ऑप्शन डी, चिल्का झील।
अगला है हमारा क्वेश्चन 22 नंबर। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। 22 का हो गया ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत श्रीलंका भारत से अलग होता है। ऑप्शन इसका ए सही होगा, पाक जलरमरू और मन्नार की खाड़ी। 23 का हो गया ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। सोनपुर पशु मेला 24 नंबर क्वेश्चन। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? 24 का है हमारा ऑप्शन बी, बिहार। अगला है अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 25 का ऑप्शन सी, विटिकल्चर। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता है? 26 का ऑप्शन सी होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला है भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? 27 का ऑप्शन ए है हमारा, महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो यह महाकवि कालिदास की है। अगला है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 29 का हमारा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और 30 नंबर का प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? 30 का हो गया ऑप्शन ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है 31 नंबर। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 31 का ऑप्शन बी हो गया, शहरीकरण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 32। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 32 का ऑप्शन सी हमारा है, भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? ऑप्शन बी, अशोक है। 33 का बी। 34 नंबर। सुरहताल प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें साइबेरियन और ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में है? 34 का ऑप्शन बी, बलिया। अगला हमारा प्रश्न है 35 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है हमारी कालीन बुनाई, बी ऑप्शन सही है इसका। अगला है 37 नंबर। अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? 37 का ऑप्शन वो, सिकंदरा, बी। 38 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? 38 का हो गया ऑप्शन सी सही है, हुरका बॉल। अगला है 39 नंबर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? 39 का हमारा ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। अगला है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? 40 का हो गया ऑप्शन ए, भगवान कृष्ण। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? 41 का बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। अगला है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? 42 को ऑप्शन डी सही है, नोटबंदी। अगला हमारा प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 43 का हो गया ऑप्शन बी, धृति या होल्डिंग। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन हमारा, UPSSF का पूरा नाम बताइए। 44 का हो गया ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है 45 नंबर। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो यह बांग्लादेश, सी हो गया 44 का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है? 46 में हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट लग रहा है। अब इसमें स्टार लगा लीजिए, देखते हैं आंसर की ऑफिशियल आती है तो उसमें कौन सा आंसर रहता है। ठीक है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन। ईमेल को भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है फिशिंग कहा जाता है। 47 का हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी
फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला रखी है? 48 का हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, गांधीनगर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए दिया जाता है? तो यह है डी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। 49 का डी हो गया। इसमें देखिए ध्यानचंद पुरस्कार खेल से संबंधित है, द्रोणाचार्य भी और अर्जुन पुरस्कार भी। इसमें आप एलिमिनेशन की प्रोसेस लगा करके ये ऑप्शन डी लगा सकते थे। अगला है हमारा 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? 50 का हो गया हमारा ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह। अगला हमारा प्रश्न है 51 नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? 51 का है हमारा ऑप्शन डी, कोलंबो श्रीलंका। अगला है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो ये अब्दुल गफ्फार खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है 52 का। अगला है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो ये है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। बी ऑप्शन 53 का बी। अगला प्रश्न है 54 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? 54 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का पोर्शन अब स्टार्ट हो गया है तो देख लेते हैं इसको भी। नलिनी और राजीव शब्द किसके पर्यायवाची थे? कमल का है। बी ऑप्शन सही है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, जिसने मेरे हिंदी की वीडियो देखे होंगे तो मैंने कहा था ना, मैंने आपको उसमें बताया था 56 का डी ऑप्शन इसमें सही है, ईशान होता है। पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा, ईशान के नीचे कौन है? आग्नेय रहता है, ठीक है, ऐसे करके बताया था मैंने। 57 नंबर, किस विकल्प में शुद्ध श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही शब्द भेद है? 57 का हमारा ऑप्शन ए, शशधर चांद और शशिधर शिव। अगला 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? 58 का ऑप्शन हमारा सी, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। अगला 59 नंबर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है इसमें। 59 का है ऑप्शन बी, विहार या पुल्लिंग शब्द है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? 60 का है सी, सही है, सोना प्रयोग एक वचन में होता है। अगला है 61, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें पता चल रहा है संबोधन कारक है। अगला है 62 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव। 62 का ऑप्शन हमारा होना चाहिए बी, काज। अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तत्सम है 63 का ए है, नवीन स्वर्णकार या तत्सम है, यानी संस्कृत से मिलते जुलते सीधे सीधे ले लिए गए शब्द तत्सम होते हैं। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? 64 ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। अगला है 65 नंबर, क्यों कब कौन में सर्वनाम के उदाहरण हैं? 65 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मदिरा धन आलय। 66 का बी, मदिरा धन आलय। अगला है अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? 67 का हो गया बी, उद्धरण चिन्ह। अगला है 68 नंबर, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? 68 का ऑप्शन ए, समुच्चय बोधक विशेषण। अगला है 69, राधा ने पायल को चिट्ठी लिखवाई, वाक्य में कौन सी क्रिया है? 69 का है ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। डी ऑप्शन सही। अगला है अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? अभी। ऑप्शन ए सही है 71 का। अगला है 72 नंबर, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। डी 72 का। नेक्स्ट है परोक्ष का विलोम क्या होगा? 73 का ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष। चमड़ी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? 74 का हो गया ऑप्शन ए, अत्यधिक कंजूस होना। अगला है 75 नंबर, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? 75 का ऑप्शन सी, रौद्र का। अगला है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 76 का है ऑप्शन सी, 13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? 77 का ऑप्शन ए, उपमा में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? यानी कि 78 का ऑप्शन हो जाएगा बांटना। अगला है वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानना है। वह बाजार जा चुका है, 79 का ऑप्शन डी हो गया, पूर्ण वर्तमान काल, आसन भूतकाल। अगला है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में वाच्य होगा
80 का हमारा ऑप्शन ए सही, कृतवाच्य। नेक्स्ट है, देखिए ये पैराग्राफ है, 81 से 85 के इसके आंसर देने हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब पैराग्राफ देख लीजिए, और जो क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं वो पॉज कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए जिनके पास बुकलेट नहीं है। अब देखिए इसका आंसर देना है। पहला हमारा क्वेश्चन, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। 81 का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर 81 का ए, भारतीय शिक्षितों की दुर्अवस्था। नेक्स्ट है 82 नंबर, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि। 82 का ऑप्शन ए, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। 82 का ऑप्शन ए। इसका जवाब हमें पैराग्राफ को पढ़कर ही देना है, अपने से नहीं लगा लेना है कोई आंसर। 83, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। 83 का ऑप्शन ए, सुशिक्षित। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि। 84 का ऑप्शन डी सही होगा, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। 85 का ऑप्शन ए, अंग्रेजी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। 86 का है ऑप्शन सी, बांग्लू। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या निषेधवाचक है। 87 का ऑप्शन डी हो गया। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है 88 का, रत्नाकर। अगला है मेघ मेध, इसमें बताना है अर्थभेद कौन सा सही है। मेघ मतलब बादल, मेध मतलब यज्ञ, बादल यज्ञ, बी ऑप्शन सही हुआ 89। अगला है 90 का क्वेश्चन, जो स्त्री अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो अभिनय करेगी, 90 का क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा जो स्त्री अभिनय करती है, अभिनेत्री। अगला है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। 91 का है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स हमारा 91 का आंसर क्या है, प्रेमचंद है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, तो यह प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो वह रैदास की शिष्या थी। किसकी थी, रैदास, ऑप्शन सी सही है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका अगला पार्ट, आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।